हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपका फेवरेट और साथ ही साथ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम करने वाले हैं, जो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करें, कैसे आप बोलना शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट और मैक्सिमम लर्नर्स ये मिस्टेक करते हैं, वो कंसेप्ट के पीछे तो भागते हैं लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो नहीं करते। आज इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजली। तो इजी स्पीकिंग करने का जो मेथड है डियर, वो सबसे पहले हमने बात की थी, जो एक जर्नल मेथड होता है और जो काफ़ी बार हम उसे यूज़ भी कर चुके हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी है। कैसे देखनी है, किस तरीके से करना है, वो समझ लेते हैं। समझने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको हौसला बनाना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्टेज आती है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब फर्स्ट स्टेज पर होते हैं तो पहली स्टेज पर आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करनी होती है और आपको ऐसा लगता है यू आर लर्निंग एंड यू आर वेरी एक्साइटेड to learn. You are very curious to learn English and new words. But sorry for that. बट एक सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है डियर, आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं चीज़ों को। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको LSWR जो टेक्निक है डियर, LSWR पूरी टेक्निक को आपको बड़े ध्यान से समझिए क्या होती है। L मीन्स लिसनिंग आपको करनी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये 4 स्टेप फॉर्मूला है जो हर किसी पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। If you wanna learn English, if you wanna speak English, you have to follow this formula. Yes, my dear student, you have to follow this formula if you don't know about English anything. But you are just a beginner, तो भी आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फॉलो द लिसनिंग पैटर्न। लिसनिंग पैटर्न क्या है? यू हैव टू लिसन वॉट एवर यू लिसन इन होल डे। जो भी आप सुनते हैं, एवरीबडी वॉचिंग द यूट्यूब इन होल डे एटलीस्ट द 1 hour 2 hour and 3 hours। maximum average time of the people the watching the YouTube and watching the screen time at least the 4 hour plus, मतलब 4 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा क्या कर रहे हैं सब लोग? अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं, फ़ोन में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर वो कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो फ़ोन को एटलीस्ट 4 घंटे वो यूज कर रहे हैं। इसी के बाद डियर आपको करना क्या है? लिसनिंग और स्पीकिंग का पार्ट कैसे कवर अप करना है, किस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंटेशन करके कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी एक इंग्लिश का चैनल देखिएगा जिस पे आपको अपनी एटलीस्ट 10 मिनट को आपको स्पेंड करना है। मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू लिसन, इफ यू वांट स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, सो आपको 10 मिनट तक एटलीस्ट पर डे आपको 10 मिनट तक क्या करना है? लिसनिंग करनी है। लिसनिंग क्या करनी है? आपको बहुत बड़ी वीडियो नहीं देखनी है। लिसनिंग करने का तरीका और मेथड समझ लीजिए क्या करना है आपको डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है अपना स्टार्टिंग जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं, कुछ भी नहीं आता, वॉच हिंदी वीडियो, वॉच हिंदी वीडियो विद इंग्लिश सबटाइटल। अब ये सबटाइटल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हिंदी वीडियो विद इंग्लिश सबटाइटल। तो सबटाइटल के साथ आपको ये देख लेना है। दूसरा स्टेप जो करना है, अभी लाइव करके दिखाने वाले हैं, आपको देखनी है इंग्लिश वीडियो विद हिंदी सबटाइटल। ये वीडियो काफ़ी कम मिलेंगी। और इम्प्लीमेंटेशन कितने दिन तक करना है? अगर आप समझ रहे हैं तो ये एटलीस्ट आप कितने दिन तक कर सकते हैं? आप ये 7 to 10 days तक फॉलो करिएगा इस फॉर्मूले को। सो आप
इंग्लिश को समझने में कैपेबल हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज दैट ये भी 10 डेज तक आप या 7 डेज तक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद डियर बात आती है थर्ड वाली, जो कि मेजर स्टेज होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी स्टेज में या फिर काफ़ी लोग इस स्टेज में सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, जो होती है इंग्लिश टू इंग्लिश, मतलब इंग्लिश वीडियो विद इंग्लिश सबटाइटल। इंग्लिश में वीडियो चल रही है, उसी में इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। और फोर्थ जो है डियर, वो है आपकी फाइनल स्टेज, यू वांट टू अचीव इंग्लिश वीडियो विद नो सबटाइटल। इंग्लिश वीडियो विद नो सबटाइटल, आपको क्या करना है, इंग्लिश वीडियो देखनी है विद नो सबटाइटल। अब देख लेते हैं, डायरेक्टली चलते हैं यूट्यूब पर। अभी यूट्यूब पर देख लेते हैं कि किस तरीके से आप वीडियो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वीडियो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो वीडियो आपको एग्जैक्टली देखनी है। आप यहां से जैसे यूट्यूब चैनल आप ओपन करेंगे, अपने मोबाइल में आप यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, या फिर आप किसी भी एक्सटेंस पे आप देखते हैं, कोई भी डिवाइस आपके पास है उसमें आप यूट्यूब चलाते हैं, तो एटलीस्ट वाईफाई ओके। सो आप जैसे ही यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो वो समझ लीजिए आप किस तरीके से आप यूट्यूब को ओपन करके ये चीज़ चला सकते हैं। अभी यूट्यूब इसमें ओपन होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ नेट ऑफ कनेक्टिविटी, लेकिन आप जैसे यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब खोलने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर टाइप करना है हिंदी वीडियो विद इंग्लिश सबटाइटल, तो वहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंग्लिश वीडियो विद हिंदी सबटाइटल, वो वीडियोस आ जाएंगी। वॉच वीडियो एटलीस्ट द 10 मिनट ईच एंड एवरी डे। उसके बाद लिसनिंग का पार्ट आप दूसरे तरीके से कैसे कवर करेंगे, ये तो था आपका वॉचिंग करने के लिए, क्योंकि वॉच से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। सेकंड थिंग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको 5 to 10 मिनट 5 to 10 मिनट तक क्या करना है, आपको लिसनिंग करनी है। लिसनिंग करनी है आपको कोई स्मॉल स्टोरी, कोई भी स्मॉल स्टोरी आपको इंग्लिश में आपको लिसनिंग करनी है। आप कोको एफएम या कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, या फिर उनके पर्सनल ऐप हैं, आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो वहाँ से आप सुन सकते हैं। कोई भी स्टोरी आप, सिंपल स्टोरी आप सुन सकते हैं, तो आप यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद चलते अपने फर्स्ट पार्ट में। लिसनिंग आपने कर लिया है, लिसनिंग आपने कर लिया है। लिसनिंग करने के बाद स्पीकिंग करना है, तो स्पीकिंग भी आपको करना है, बिल्कुल स्पीकिंग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइटिंग करना है और रीडिंग करना है। अब दोनों चीजों को बड़े ध्यान से देखिए। आप आगे चलते हैं, आपको एक फॉर्मूला और फॉलो करना है, जिस फॉर्मूले के बोलते हैं आप MWF और TTS। ये फॉर्मूला क्या है, ये बहुत ही बड़ी टेक्निक है, जिस टेक्निक के साथ देखो, आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश फ्रॉम दिस टेक्निक एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग द 4 स्टेप फॉर्मूला LSWR, बट इन डिफरेंट मेथड। आपको क्या करना है, MWF क्या है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और ये क्या है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। आपको पूरे वीक को, संडे छोड़ दीजिए, आप पूरे वीक को ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है। मंडे को आपको लिसनिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, और जो भी आपने लिसनिंग की है उसे राइटिंग कर दीजिए। मतलब यहां से फॉर्मूले को इम्प्लीमेंटेशन करना है। लिसनिंग करी, आपने क्या किया, लिसनिंग करी और आपने यहां पर राइटिंग करी। लिसनिंग और राइटिंग यहां पर आपने कर ली, मतलब L और W, S और R आपका रह गया है। लिसनिंग और रीडिंग आपका रह चुका है। लिस्ट S भी रह चुका है आपका। अब देखो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। आप 3 दिन तक लिसनिंग करिएगा, वेरी केयरफुली लिसनिंग देन राइटिंग, लिसनिंग देन राइटिंग, लिसनिंग देन राइटिंग। और आपको क्या करना है,
यहाँ पर ट्यूसडे और वेनसडे, यहाँ पर आपको रीडिंग करना है, रीडिंग करना है आपको लाउडली, रीड वेरी लाउडली, रीड ए लाउड, रीड ए लाउड। आपको बहुत जोर से बोलना है जो भी आप रीड कर रहे हैं, और उसे भी आपको राइटिंग ही करना है। बाद में आपने सपोज करो आपने यहाँ पर कुछ भी लिसनिंग किया, उसे स्पीकिंग करना है, देन आपको राइट करना है। यहाँ पर भी क्या किया आपने, रीडिंग किया, लाउडली रीड किया, और उसे भी राइट करना है। इससे होगा क्या, आप जो भी सुन रहे हैं, वॉट एवर यू लिसन यू हैव टू राइट। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। सपोज दैट आपने किसी भी टॉपिक पर 100% सुना, आपने 100% उस चीज को सुन लिया है, और 100% सुनने के बाद आपने क्या किया, आपको समझ में आया, हो सकता है 40% आपको समझ में आया और आप 5% लिख पाए हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैंने 5% लिखा है, बट यू हैव टू राइट। आपको इस फॉर्मूले को एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। ये इंप्लीमेंट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जब आती है आपकी लर्निंग की बात, जब आपकी आती है कि आप अब सीख क्या क्या रहे हैं। ये स्टेप तो फॉलो कर रहे हैं, बट वोकैबुलरी कैसे करनी है, जो ग्रामर पार्ट है वो कैसे करना है, जो नेसेसरी ज़रूरत है आपको थिंक इन इंग्लिश, वो कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। समझ लेते हैं। अब आपको करना है अपने फाउंडेशन को रेडी, मतलब फाउंडेशन रेडी कर लीजिए। फाउंडेशन क्या है आपका डियर, फाउंडेशन के लिए डियर आपको अपने जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, है ना, वो करने हैं। जैसे कि आपको करना है एसएमपी। एसएमपी क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें रूल्स आपको फॉलो करने हैं। किस तरीके से आप रूल को फॉलो करते हैं, जैसे कि एसएमपी आपने किया, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, इसमें क्या है, कुछ स्ट्रक्चर यूज होंगे। जो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसमें ये सीरीज आप देख रहे हैं, पूरे कोर्स में हमने पूरी सीरीज को रिफ्लेक्ट किया है। उस सीरीज को रिफ्लेक्ट करने के बाद डियर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप 60 डेज में अपना जो भी फाउंडेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको सेंटेंस बनाना, स्पीकिंग करना, राइटिंग करना, ये सब कुछ रूल्स के साथ आप सीख जाएंगे इस फॉर्मूले में। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात होगी। जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या आपने पिज्जा खाना पसंद किया, डिड यू लाइक टू ईट पिज्जा, क्या आपने वहां जाना पसंद किया, क्या आपने वहां जाना पसंद किया। तो यहां पर भी क्या है कि पसंद किया, डिड यू लाइक टू गो देयर। तो सिंपल यहां पर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। उस कंसेप्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं आप, अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि दूसरों की सलाह से रास्ता तो मिलता है, लेकिन सफलता आपकी मेहनत से मिलती है। तो मेहनत आपको करनी है, खुद से करनी है आपको। जब आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो सक्सेस आपको मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कितने भी फॉर्मूले, आप फाउंडेशन आप कैसे रेडी करेंगे, एसएमपी कैसे करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इस पूरे कोर्स में दी गई है। उस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग को फॉलो करिए, यूज करिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखिए, ताकि हम आपकी कमेंट पर्सनली रीड करके आपको एक अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। मैक्सिमम चैनल जो हैं वो काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको सिखा सकते हैं, बट मैक्सिमम लोग 90% लोग ऐसे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं जो कुछ अच्छा कंटेंट आपकी लाइफ में दे रहे हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा कंटेंट जो दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है उसे नहीं कर। लेकिन कॉमेडी या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, जस्ट आपको इंस्टेंट जो है वो प्लीजर दे रही हैं, इंस्टेंट प्लीजर दे रही हैं, तुरंत आपको थोड़ा सा सुख दे रही हैं, लेकिन बाद में वो आपके लिए एक्चुअल में यू आर वेस्टिंग योर टाइम यू वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो। तो वो बात आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी ही वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी अपना टाइम ऐसे वेस्ट करते हैं तो कंट्रोल करिएगा। ऐसी ही वीडियो देखिए जो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करती हैं, आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं, आपके सपनों को
साकार करने में वो हेल्प करती हैं। तो ऐसे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम और भी बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्हें आपके एक लाइक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके लाइक और सपोर्ट से उन्हें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए बेहतरीन वो मेहनत कर सकें। तो ये चीज़ करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी अपनी जेब से देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं पूरे लेक्चर में, और पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इसमें बताइएगा आपका क्या फीडबैक है, क्या क्या आपने सीखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।